उक्त सत्र केवल सामान्य स्वास्थ्य और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। कृपया किसी भी अभ्यास को करते समय अपने शरीर की सीमाओं को समझें। यदि आप किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या, चोट या बीमारी से ग्रस्त हैं, तो पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी THRC द हीलिंग एंड राइजिंग सेंटर की व्यक्तिगत और सामान्य समझ पर आधारित है। निर्देशों का पालन करना पूरी तरह आपकी स्वेच्छा और जिम्मेदारी पर आधारित है। ध्यान रखें, स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। सजग रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के तीसरे दिन के सीरीज में हम थोड़े से बेसिक फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनस करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिनको बैक का कोई इश्यू है वो फॉरवर्ड बेंडिंग थोड़ा आराम से कीजिए। जितना बॉडी आपका अलाउ करे उतना फॉरवर्ड बेंडिंग में आप जाएंगे। सबसे पहले है पादहस्तासन। दोनों पैरों को नजदीक रखते हुए लंबा सा सांस भरेंगे। इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए बैक को सीधा रखते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आप कंप्लीट फॉरवर्ड बेंडिंग में जाएंगे। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है वो कंप्लीटली अंदर जा सकते हैं। जिनको बैक में कुछ इश्यू है वो इतना भी जा सकते हैं, और जिनकी बॉडी ज्यादा अलाउ नहीं कर रही है वो इतना भी जा सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए कि आपको बैक यहाँ से फ्लैट रखना है, हंच नहीं करना है। धीरे से इनहेल एंड एक्सहेल। और 3 आसनस हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए। त्रिकोण आसन, ट्विस्टिंग त्रिकोण आसन एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। अगेन आपका बॉडी जितना अलाउ करे, आपकी स्पाइन, आपकी बैक जितना अलाउ करे, आपको उतना ही बॉडी को स्ट्रेच करना है। त्रिकोण आसन में राइट साइड जाने से पहले राइट एंकल को राइट साइड कर दीजिए, लेफ्ट एंकल को सामने, दोनों हाथ को टी में हल्के से धीरे से एक्सटेंड करते हुए बॉडी को स्लोली स्लोली नीचे जाना है। एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। अपना फोकस ऊपर के हाथ में एंड बॉडी को पीछे रखते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। स्लोली स्लोली नी को बेंड करते हुए इनहेल, कम अप, चेंज कर देना है एंकल को। लेफ्ट साइड जाने के लिए लेफ्ट एंकल लेफ्ट साइड, राइट एंकल सामने, हल्के से बॉडी को एक्सटेंड, एक्सहेल एंड गो डाउन। अपर बॉडी पीछे, ऊपर के हाथ के ऊपर फोकस करते हुए हल्का सा नी बेंड, इनहेल एंड कम अप। ट्विस्टिंग त्रिकोणासन, फिर से राइट एंकल राइट साइड जाएगा। दोनों हाथ को टर्न करते हुए धीरे से नीचे। अगर आपका बॉडी इतना अलाउ ना करे तो आप यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं। ऊपर के हाथ के ऊपर फोकस करते हुए जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट कीजिए। 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, जितना होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करना है। और फिर ऊपर के हाथ को कंप्लीट फॉरवर्ड बेंडिंग में लेके जाना है। एक्सहेल करते हुए हल्का सा नी बेंड, धीरे से ऊपर आ जाइए। यही सेम चीज आपको लेफ्ट साइड करनी है। धीरे से ट्विस्टिंग कीजिए। जितना बॉडी अलाउ करे उतना धीरे धीरे नीचे जाइए, ट्विस्ट कीजिए। 5 या 10 सेकेंड्स होल्ड कीजिए। ऊपर के हाथ को एक्सहेल करते हुए नीचे, हल्का सा नी बेंड करते हुए इनहेल एंड कम अप। जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसके लिए बैक को रिलैक्स करना जरूरी है। तो 1 या 2 आसन हम बैक बेंडिंग पे चले जाएंगे। तो एक सिंपल सा आसन करेंगे, या तो दोनों पैरों को नजदीक या तो दोनों पैरों को दूर रखते हुए, दोनों हाथ पीछे, धीरे से आपको चेस्ट को लिफ्ट करते हुए ऊपर देखना है एंड बैक को रिलैक्स करना है। 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करके स्लोली कम बैक एंड बाद में थोड़ा सा साइड टू साइड ट्विस्टिंग करके रिलैक्स कर देना है।
ये हुआ हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग का सीरीज। नमस्ते। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी आसनों की शुरुआत करने से पहले आपको डे 1 और डे 2 में बताए गए वार्म अप्स और थोड़े हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग की शुरुआत करना बहुत जरूरी है। वो वार्म अप करने के बाद ही आप कोई भी आसनों से अपना प्रैक्टिस आरंभ कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, कोई भी आसन आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो 3 से 5 बार आप रिपीटेशन करते हैं, लेकिन फिर भी आपका बॉडी कितना अलाउ करता है इसके ऊपर फोकस कीजिए। डेली प्रैक्टिस करिए और जितना प्रैक्टिस करने के बाद आपका बॉडी फ्लेक्सिबल जोन में जा रहा है उसका रिपीटेशन आप बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।